नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which give rise to electric force between various objects। इस डेफिनेशन में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो उसमें दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन को डिटेल में समझने के लिए हम इन दोनों वर्ड्स को अच्छी तरह से जानते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या चीज होती है। सबसे पहले इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल और परमानेंट प्रॉपर्टी, नेचुरल एंड परमानेंट प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को या फिर हम चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझने के लिए हम पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस समझ लेते हैं, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। वहीं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए आप देख ले, मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मास चेंज नहीं होता है। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वेट का। वेट हमें पता है, वेट जो है मास इंटू ग्रेविटी होता है, जहां ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है। अगर हम दूसरे किसी प्लैनेट पे या अर्थ के ही दूसरे पार्ट्स में जाएंगे, जैसे कि पोल पे, इक्वेटर पे, तो वहां ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं होती है हर जगह। तो चूंकि ग्रेविटी चेंज करता है तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है वेट की, तो हम कह सकते हैं कि वेट भी चेंज होता है। यानी कि वेट एक एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से वेट की वैल्यू चेंज होती है। हालांकि मास जो है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। और डिटेल में समझने के लिए और एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि आपको एक बलून दिया गया, एक एयर फिल्ड बलून है। इस एयर फिल्ड बलून की साइज की अगर हम बात करें तो क्या इसका साइज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इस बलून की या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। इस बलून में एयर फिल्ड करने के 1-2 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो इसका साइज चेंज हो जाता है, ये बलून श्रिंक कर जाता है। यानी कि इस एयर फिल्ड बलून का साइज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है इस बलून की, वो इसकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स पे? टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक पे। तो ठीक उसी तरह से हम मास और वेट का भी डिफरेंस समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं चार्ज पे। जैसे हमने देखा कि मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब है कि अगर उस चार्ज ऑब्जेक्ट को हम उठा करके किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो चार्ज है वो चेंज नहीं होता है, या फिर उस पर जो चार्ज है वो इफेक्ट नहीं होता है। यानी किसी भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। हमने कहा किसी भी matter. Electric charge is an intrinsic property of the elementary particle of matter which give rise to electric force between various objects.
तो हमने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो समझ लिया, अब देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है। हमें पता है यूनिवर्स में हर एक चीज जो है वो मॉलिक्यूल से बनी है, हर एक सब्सटेंस जो है वो मैटर है, हर एक सब्सटेंस को हम मैटर कह सकते हैं। और वो मैटर किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। और मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, एटम से बने हैं। यानी तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। यहां पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं, जो एटम्स में पाए जाते हैं, जो एटम्स में पाए जाते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स। जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे कि एक एटम बना है या फिर जिससे पूरा मैटर बना है, जो कि ये है, ये एटम है। एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सम शेल्स। तो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो डेफिनेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हमने देखा कि किसी भी मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, जिससे वो मैटर बना है, एटम। उस एटम में भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन तो हम जानते हैं कि न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो बचा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज इन्हीं दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम। इन्हीं दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे जो चार्ज है वही चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी, इस मैटर की या इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, मैटर के इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन की, इस प्रोटॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी कि इन पे जो चार्जेस है वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज नहीं होंगे या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब आती है डेफिनेशन में दूसरी लाइन कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं या इनके पास जो चार्जेस होते हैं, उस चार्जेस की वजह से ही कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यही प्रॉपर्टी, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से दो ऑब्जेक्ट जिसपे कोई चार्जेस होंगे, अगर सपोज इस पे कोई चार्ज है, इस पे कोई चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, तो ये दोनों चार्ज बॉडीज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी। यानी कि ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगी और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इसी प्रॉपर्टी की वजह से। तो अब डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने दो रॉड्स ले लिए, सपोज ये एक ग्लास रॉड है, ये एक ग्लास रॉड है, ये दोनों ग्लास रॉड्स को हमने चार्ज कर रखा है बाय सम मीनिंग, नाउ दे आर चार्ज ग्लास रॉड। ये क्या है, चार्ज ग्लास रॉड है, यानी इन पे कोई चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है। तो इनमें ये जिस भी मैटर से बना है, उस मैटर में जो एटम्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी होगी। उसी प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों रॉड्स, क्योंकि ये चार्ज्ड हैं, तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी कि दोनों आपस में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये तो पूरी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक चार्जेस की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि चैप्टर का नाम है। मेन चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद स्टैटिक
चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया, चार्जेस हमारा हो गया। लेकिन अब एक नया वर्ड आ गया, स्टैटिक चार्जेस। अब हम देखेंगे कि स्टैटिक चार्जेस क्या है, जिससे कि हम डेफिनेशन को पूरी तरह से समझ पाए। तो इतना तो हमने समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फिजिक्स का वो ब्रांच है, फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम चार्जेस के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्स, फील्ड्स और पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन किन चार्जेस? स्टैटिक चार्जेस। अब स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, तो हम अगर यहाँ पे देखें इस वर्ड को, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि इस चैप्टर में, थ्रू आउट दिस चैप्टर, हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्जेस जब रेस्ट में होंगी तब उनकी वजह से कैसा फोर्स होगा, कैसा फील्ड होगा और कैसा पोटेंशियल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक चार्जेस हम चार्जेस को स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वो रेस्ट में है। वो रेस्ट में कैसे हैं? सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हमने कोई चार्ज दिया, चार्ज कर दिया है, तो जो भी चार्जेस इस पे आए हैं, इसके सरफेस पे, वो चार्ज जहां पे है, जहां है वहीं पे रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं, यानी कि अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। यानी कि वी कैन से दैट दे रिमेन नियरली फिक्स्ड इन वन लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अंटिल दे आर गिवन अ पाथ टू एस्केप। या हम ये भी कह सकते हैं कि these charges remain until it is able to move away by mean of an electric current or electric discharge. So static charges का मतलब ये हुआ। अब बात आती है, चलो ये तो स्टैटिक चार्जेस का मतलब हो गया, स्टैटिक चार्ज आएगा कैसे, इस पे डेवलप कैसे होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस पे स्टैटिक चार्जेस हम लाएंगे कैसे? तो स्टैटिक चार्जेस किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम रिलेटिव मोशन कराते हैं, यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को हमने लिया, इनको रब किया, अगर हमने इनको रब किया तो इनके सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट रिलेटिव मोशन करेंगे, तो उनमें चार्जेस का ट्रांसफर होगा, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन पर कुछ चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, और यही रब करने की वजह से जो चार्जेस इन पर डेवलप होते हैं वही स्टैटिक चार्जेस होते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम जब फ्लोर पे वॉक करते हैं तो वहां पे भी स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं हमारे फीट और फ्लोर के सरफेस के बीच में। सो ये तो डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द स्टैटिक चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? डेफिनेशन में यहां पे लिख रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट, यहां पे अट्रैक्ट होना चाहिए, ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने अभी बात किया कि हम स्टैटिक चार्जेस को डेवलप करने के लिए हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को या दो सब्सटेंसेस को जिसको हमें चार्ज करना है उसको हम कांटेक्ट में ले आते हैं और रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। जब हम उसको रब करते हैं तो उन पर कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, उन यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसके बीच में। हम कहेंगे कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सपोज मैंने दो बलून लिया, ये एक बलून है और ये एक बलून है ए बी। मैंने इन दोनों बलून्स को रब किया। रब करने के बाद मैंने देखा कि इस बलून को अगर मैं अपने हेयर्स के पास ला रही हूँ, इस ह्यूमन हेयर के पास जब हम लेकर आ रहे हैं तो बलून को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है दोनों में। तो ऐसा क्या हुआ कि इसको रब करने के बाद इसने इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी डेवलप हुई। रब करने के बाद ऑब्वियसली इस बलून के अंदर एक प्रॉपर्टी आई, उसी प्रॉपर्टी की वजह से अपने से लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक और एग्जांपल है कि हम अगर स्केल को, रूलिंग स्केल जिसको हम यूज करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में,
उसको अगर हम अपने हेयर से रब करेंगे, रब करने के बाद अगर हम कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या उसके पास लेकर आएंगे, तो हम देखेंगे कि ये कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। तो रब करने के बाद इस स्केल में एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से ये अपने से लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी रबिंग की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुई है, तो इसको हम फ्रिक्शनल या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहेंगे। क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहेंगे क्योंकि इस पे जो चार्जेस डेवलप हुए हैं रबिंग के बाद वो स्टैटिक चार्जेस हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। नेक्स्ट आता है, इससे पहले हम एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं कि जो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसकी हमने बात की चार्ज के डेफिनेशन में, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और वैल्यू दोनों की यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज को हम अपर केस लेटर Q या फिर लोअर केस लेटर Q दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है कूलम। अब क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे थे तब ये नहीं पता था कि चार्जेस कितनी तरह के होते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए चार्जेस को जानने के लिए कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं। तो आज से करीब 100 साल पहले चार्ल्स डूफे साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने बताया इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि चार्जेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं होता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या? उन्होंने सबसे पहले एक ग्लास रॉड लिया। ये एक ग्लास रॉड है। उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया, इसको एक रिजिड सपोर्ट से फ्रीली सस्पेंड कर दिया। यहां पे हमने फ्रीली सस्पेंड किया है एक रिजिड सपोर्ट से, सिल्क थ्रेड के थ्रू। ये सिल्क थ्रेड है, और यहां पे हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है, जिससे कि जो सिल्क थ्रेड है वो ग्लास रॉड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ये भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों किया है। ये हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है, रबर लगा दिया है। तो उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया और एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ लिया, यानी कुछ ऐसे एक ग्लास रॉड लिया और पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ लिया। इन दोनों को उन्होंने आपस में रब कराया। रब कराने के बाद क्या हुआ, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। उसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं, या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि रब करने के बाद ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। अब ये न्यूट्रल ना रही, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है। तो रब करने के पास इस पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। जितने पॉजिटिव चार्जेस इस पर आए उतने ही नेगेटिव चार्जेस इस सिल्क क्लॉथ पर आ गए। ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड है, उतने ही नेगेटिव चार्जेस इस सिल्क क्लॉथ पर आ गए। अब इस ग्लास रॉड को उन्होंने यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक रिजिड सपोर्ट से, सिल्क थ्रेड के थ्रू। अब उन्होंने सेम वैसे ही एक और ग्लास रॉड लिया और उसको भी पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ से कुछ इसी तरीके से रब किया, और उस ग्लास रॉड को टाइटली होल्ड करके इस सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास लेकर आए। जब इस सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास लेकर आए तो उन्होंने देखा कि ये ग्लास रॉड इस ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है, यानी अपने से दूर ढकेल रहा है। क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ये फ्री टू मूव है, रोटेट कर सकता है। क्योंकि इसको टाइटली होल्ड कर रखा है तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा था, इसको फोर्स लगा रहा था इस ग्लास रॉड पे, यानी कि रिपल्सन देखा गया इनमें। एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि इस बार ग्लास रॉड यही है,
इस बार उन्होंने एक प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक की रॉड ली इन्होंने और उसको वुल से रब किया, वुल से रब किया। इस वुल से रब करने के बाद इस प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए और उतने ही इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस वुल पे डेवलप हुए। इस प्लास्टिक रॉड को जब वो लेकर आए इस ग्लास रॉड के पास, तो उन्होंने देखा कि अट्रैक्शन हो रहा है इसमें। हालांकि अभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आए हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है इस प्लास्टिक रॉड पे, लेकिन उस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था तो ये नहीं पता था कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आए हैं या इस पे नेगेटिव चार्ज आए हैं। बस ये देखने को मिल रहा था कि जब इस ग्लास रॉड को हम इसके पास लेकर आए तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, सॉरी रिपल्सन हो रहा था। और इस केस में, प्लास्टिक और ग्लास रॉड के केस में, यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अब एक प्लास्टिक रॉड को वुल से रब किया और यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्जेस आए हैं। सेम एक और प्लास्टिक रॉड लिया, उसको भी वुल से रब किया और उसको भी यहाँ पे लेकर आए टाइटली होल्ड किए हुए। तो देखा गया कि जो फ्रीली सस्पेंडेड ग्लास रॉड है, सॉरी प्लास्टिक रॉड है, उसको ये रिपेल कर रहा है, यानी कि अपने से दूर ढकेल रहा है। यानी कि यहाँ पे रिपल्सन देखा गया कि इस या तो रिपल्सन हो रहा है या तो अट्रैक्शन हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसा समझा गया कि चार्जेस दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करें या फिर दोनों रिपेल करें। कि चार्जेस जो है उनका दो नेचर है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। दूसरा उन्होंने क्या पता किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है अगर लाइक नेचर के हैं, यानी कि सेम नेचर के हैं, तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और इस स्टेटमेंट को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा गया। इस स्टेटमेंट को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम दिया गया।